एक्सेल में हम जब जब भी हम कोई चार्ट क्रिएट करते हैं तभी हमें हार्ड कोडेड वैल्यूज देनी होती है। मतलब जैसे कि यहाँ पे डेट्स कॉलम है और उसके बाद टेम्परेचर है, फिर विंड है और प्रेसिपिटेशन है। ये ऐसे तीन कॉलम्स है और फिर यहाँ पे एक चार्ट बिल्ड किया हुआ है। अभी क्या है ना, ये चार्ट सिर्फ टेम्परेचर को दिखाता है। अभी मुझे ये इसको चाहिए, इसका ये सोर्स लेना है, तो फिर मेरे से दूसरा चार्ट बिल्ड करना पड़ेगा। इसको फिर से मॉडिफाई करके फिर उसका सोर्स चेंज करना पड़ेगा, जैसे कि सिलेक्ट डाटा में जाके फिर इसका ऐसे हम कर सकते हैं। लेकिन हमें क्या चाहिए ना कि यहाँ पे एंड यूजर को ऐसा ऑप्शन देना चाहिए कि यहाँ पे तीनों कॉलम, ये जो तीन वैल्यू है यहाँ पे हम दे देंगे टेम्परेचर, विंड और प्रेसिपिटेशन। और इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ये चार्ट ऑटोमेटिक पॉपुलेट होना चाहिए। इसीलिए हम कुछ डायनेमिक नेम रेंज करके एक फॉर्मूला है, उसको लिख सकते हो। और ऑफसेट और मैच फंक्शन यूज करके हम इसको अचीव कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, तो अभी चलिए देखते हैं। पहले पहले अभी यहाँ पे लिस्ट पॉपुलेट कर लेते हैं। तो फिर इसमें जाने के लिए लिस्ट डेटा में जाएंगे, डेटा वैलिडेशन में यहाँ पे यहाँ पे लिस्ट वैल्यू सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे ये तीनों कॉलम सिलेक्ट करेंगे, तीनों कॉलम हेडर, और जिसको ओके करेंगे। तो यहाँ पे जैसे ही सिलेक्ट किया, अभी ये मैंने यहाँ पे में से किसी को भी सिलेक्ट किया तो फिर ये पॉपुलेट नहीं होता, क्योंकि ये अभी पूरी फंक्शनलिटी इंप्लीमेंट नहीं हो चुकी। लेकिन हमें ऐसा ऑप्शन चाहिए कि यूजर अगर यहाँ पे प्रेसिपिटेशन सिलेक्ट करता है तो उसका चार्ट यहाँ पे पॉपुलेट हो जाना चाहिए। इसीलिए यहाँ पे एक नेम रेंज करके ऑप्शन है, इसको ये डेटा को हम यूज करके यहाँ पे फॉर्मूलाज में जाएंगे और डिफाइन नेम करके रहेगा, इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे नाम देंगे डायनेमिक नेम रेंज। ऐसा नाम दे देंगे इसको। वर्कबुक ये शीट जो अपनी है उसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे अभी हम हार्ड कोडेड वैल्यू दे सकते हैं, लेकिन हमें हार्ड कोडेड कुछ करना नहीं, इसलिए हमें एक ऑफसेट फंक्शन है उसको यूज करेंगे। ऑफसेट फंक्शन की फंक्शनलिटी आपको पता नहीं तो आप थोड़ा बेसिक उस पर थोड़ा पढ़ लीजिए, क्योंकि वो बहुत ही सिंपल है। लेकिन अभी ये हम जो हर फॉर्मूला देखने जा रहे हैं वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो हमें ये समझ लेना चाहिए। तो पहले हम क्या करेंगे, ऑफसेट में जाएंगे। यहाँ पे हमें क्या कौन सा वैल्यू चाहिए, तो ये B2 वैल्यू, इसे हम यहाँ पे चालू करेंगे। और कितने रोज हमें नीचे जाना है, तो अभी अभी फिलहाल हमें क्या है ना, सिर्फ एक रो वैल्यू लेना है। तो फिर हम क्या करेंगे, जीरो करने। फिर कॉलम कितने जाने हैं, कॉलम अगर हमें राइट में कितने जाने हैं, तो फिर ये ऑफसेट में ये पहला कॉलम है और जीरो कॉलम है। मतलब यहाँ से हमें कितना कौन से कॉलम पे जाना है, तो हमें बेसिकली टेम्परेचर पे भी जाना है, विंड पे भी जाना है, प्रेसिपिटेशन। टेम्परेचर पे जाना है तो फिर वो एक दे दूंगा यहाँ पे, यहाँ पे एक दे दूंगा ऐसे। और विंड पे जाना है तो फिर मैं दो दे दूंगा। और प्रेसिपिटेशन पे जाना है तो फिर तीन देना पड़ेगा। ऐसे कर सकते हैं, लेकिन ये हमें ऐसे नहीं करना, हार्ड कोडेड नहीं करना। इसलिए हम क्या करेंगे ना, एक मैच फंक्शन यूज करेंगे और जो जैसे भी कोई भी कॉलम यहाँ से ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगा तो फिर वही ले लेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे ना हम, पहले हम इसको सिलेक्ट करेंगे मैच फंक्शन में। इसमें से मेरे को मैच करना है, लुकअप करना है, इसमें लुकअप करना है ये तीनों कॉलम हेडर में, और एग्जैक्ट मैच करना है, इसलिए हम जीरो दे देंगे, इसका क्लोज कर देंगे। अभी उसके बाद तीसरा आर्गुमेंट जो ऑफसेट का है, जो हम क्या कर सकते हैं कि इसको यहाँ पे हमें कौन से कितने रोज करने, मतलब यहाँ पे कितना डेटा है। अभी यहाँ पे 365 दिन का डेटा है, तो फिर हम उसको सिलेक्ट करेंगे। अगर हम कुछ कुछ दिनों के बाद मेरा डेटा बढ़ जाता है तो फिर उस उतना देना पड़ेगा। लेकिन ये हार्ड कोडेड नहीं चाहिए, मतलब 300 रो आज तो कल 400 भी हो सकते हैं, तो फिर उसको कैसे कर सकते हैं। तो फिर इसलिए हमें ये हार्ड कोडेड नहीं देना चाहिए। इसलिए हम एक क्या करेंगे ना, काउंट ए फंक्शन रहता है, काउंट ए क्या करता है ना, पूरा काउंट कर लेता है ये पूरे रोज का जितने आएगा। आज 301 कल 400 भी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको लेंगे -1 करेंगे, जैसे कि हेडर हम यहाँ से नहीं, हेडर नहीं लेना चाहते, हेडर दूसरे रो से चालू करना चाहते हैं, तो फिर ये ले लिया। अभी लास्ट वाला जो आर्गुमेंट रहता है ऑफसेट फंक्शन के लिए कि विड्थ कितनी, कॉलम विड्थ कितनी, तो हमें वो एक ही देनी है, एक ही कॉलम विड्थ हमें यहाँ पे कंसिडर करना है ये इधर से। तो इसके लिए हम ओके कर देंगे। ये हो गया हमारा ऑफसेट फंक्शन। तो अभी हमारा ये मैनेज हमारा ये रेंज सिलेक्ट हुआ। अभी हम इसको सिलेक्ट करेंगे यहाँ से, फिर भी ये वर्क नहीं करेगा, क्योंकि अभी क्योंकि हमने जो इसका जो है उसका सोर्स हमने चेंज नहीं किया। तो सोर्स चेंज करने के लिए क्या करेंगे, हम राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे सिलेक्ट डेटा पे जाएंगे और यहाँ पे एडिट कर देंगे। अभी एडिट करने के बाद यहाँ पे जो पहली वैल्यू जो है, यहाँ पे सीरीज नेम क्या है कि ये सिलेक्ट करना है मुझे, जो भी है। फिर यहाँ पे जो अभी एक्सक्लेमेशन के मार्क के बाद जो हार्ड कोडेड वैल्यू है कॉलम है, उसको हम हटा देंगे और यहाँ पे लिखेंगे डायनेमिक नेम रेंज, जो अभी हमने क्रिएट किया वो ऑफसेट फंक्शन का, और जिस पे कि हमने ये रेंज क्रिएट किया उसको हम दे देंगे और इसको क्लिक ऑन ओके कर देंगे। ऐसे हो गए और अप्लाई कर दिया। अभी मैं इसको अगर कुछ सिलेक्ट कर देता हूँ तो फिर ये विंड चेंज हो गए,
प्रेसिपिटेशन भी करता हूँ सिलेक्ट तो ये चेंज हो जाता है ऐसे, और टेम्परेचर भी ऐसे। तो ये ना तीनों वैल्यू ऐसे ऑटोमेटिक चेंज हो जाती जाएगी जैसे चाहिए अपने वैसे। तो ऐसे ही हम डायनेमिक रेंज यूज कर सकते हैं, जिससे कि हमारा ये फॉर्मूला यूज करेंगे अप्लाई नेम का, और फिर वह उससे हम ये रेंज स्पेसिफाई करेंगे। और ऐसे कोई भी चार्ट्स के लिए हम कर सकते हैं, कोई भी वैल्यू के लिए कर सकते हैं। सिर्फ ये ऑफसेट का फॉर्मूला थोड़ा समझ लीजिए। एक्सेल में फॉर्म कंट्रोल्स करके एक ऑप्शन है जहाँ जिसमें कि ड्रॉप डाउन, लिस्ट बॉक्स और बटन्स, ऐसे कुछ कंट्रोल्स है जिसको फॉर्म कंट्रोल बोलते हैं, और हम उसको यूज कर सकते हैं जहाँ पे हमें कुछ कैलकुलेशन कर सकते हैं, कोई इंटरेक्शन करना है, यूजर इंटरेक्शन, मतलब कोई यूजर चॉइस करेगा वैल्यू और उसके हिसाब से उसका कैलकुलेशन यहाँ पे डिस्प्ले होगा। जैसे कि एवरेज अगर कैलकुलेट करना है यहाँ पे, तो उस वो एवरेज यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा। ऐसी चीजें हम कर सकते हैं। चार्ट भी मतलब कुछ ऑप्शन हम यहाँ पे कुछ यूजर लिस्ट दे देंगे, और उसमें कुछ यूजर अगर सिलेक्ट करता है कोई वैल्यू, तो उसके हिसाब से ये एवरेज चेंज हो जाना जाना चाहिए। अभी ये कुछ डेटा है जिसमें कि आप देख सकते हैं कि ये डेटा में कुछ फ्रूट से उसका जो रेटिंग और एवरेज प्राइस है, ये सैंपल डेटा है, मतलब आप डेटा कुछ भी रख सकते हैं इसे पे समझने के लिए, ऐसे मैंने डेटा लिया हुआ है। अभी ये डेटा को मैंने क्या किया है, यहाँ पे कुछ एवरेज कैलकुलेशन किए हुए एवरेज पर रेटिंग और प्राइस के लिए। इसमें से सिंपल सा एक फंक्शन है एवरेज इफ फंक्शन, जो कि यूज किया हुआ है अभी इसको क्या करेंगे हम कि इसको अभी हम पहले यहाँ पे एक डेवलपर टूल एक रहता है, डेवलपर मेनू, ये ऑप्शन अगर ये आपके पास नहीं है, बाय डिफॉल्ट ये रहता है, नहीं तो कस्टमाइज रिबन में जाने का, ये अनचेक रहता है, बाय डिफॉल्ट अनचेक रहता है। इसको चेक करने का और फिर ऐड कर देने का। जैसे क्या है तो आपका मेनू में ये दिखेगा, और यहाँ पे एक इंसर्ट करके एक ऑप्शन है, इसमें आप देख सकते हैं अलग अलग फॉर्म कंट्रोल से बटन है, उसके बाद ये कॉम्बो बॉक्स है, चेक बॉक्स है, एरोज है, फिर उसके बाद ये लिस्ट बॉक्स है, ऑप्शन लिस्ट है, टेक्स्ट बॉक्स है, बटन है, ऐसे सारी चीजें हैं। एक्टिव कंट्रोल भी है, लेकिन हम अभी यहाँ पे आज देखेंगे ये सिर्फ ये लिस्ट बॉक्स। अभी लिस्ट बॉक्स है यहाँ पे, तो फिर मैं यहाँ पे ऐसे यहाँ पे मैंने ऐड किया। अभी मुझे क्या करना है ना, ये लिस्ट बॉक्स में ये कि ये यहाँ पे जो जो भी वैल्यूज है जो कि फ्रूट्स है, यहाँ पे ये पूरे फ्रूट्स यहाँ पे मैं मुझे दिखनी चाहिए, और फिर यहाँ पे चूज करेगा यूजर, तो फिर वो इसमें डिस्प्ले होगा। तो कैसे कर सकते हैं हम इसको, अब हम देखेंगे। इसके लिए अभी पहले हम ये वैल्यू निकाल लेते हैं। ये वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, इसको कंट्रोल शिफ्ट डाउन आरो किया, और फिर उसको सिलेक्ट किया, और फिर यहाँ पे एक डेटा में एक एडवांस ऑप्शन है, एडवांस ऑप्शन में जाएंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमें कुछ लिस्ट कॉपी टू अनदर लोकेशन, ये ऑप्शन सिलेक्ट करना है, मतलब ये जो भी वैल्यू है उसको हम दूसरे लोकेशन में कॉपी करेंगे, इसमें कॉपी करेंगे, इसको कॉपी करेंगे हम यहाँ पे जैसे ये सेल में, तो फिर यहाँ पे उसका रेंज दिया हुआ है ये यहाँ पे, और फिर यहाँ पे सिर्फ यूनिक रिकॉर्ड चाहिए मुझे, तो ओके कर दीजिए। फिर ये आ गया। आप देख सकते हैं कि ये सारे फ्रूट्स की लिस्ट यहाँ पे आ गई। तो अभी आप देख सकते हैं कि ये क्या करना है हमें, ये लिस्ट हमें यहाँ पे डिस्प्ले करनी है। तो फिर यहाँ पे हम कैसे कर सकते हैं, इसको राइट क्लिक करेंगे, उसका फॉर्मेट कंट्रोल में जाएंगे, और फिर यहाँ पे इनपुट रेंज दे देंगे। और इनपुट रेंज क्या करेंगे हम, तो ये सिलेक्ट करेंगे इनपुट रेंज, और उसके बाद यहाँ पे जो सेल लिंक है, तो सेल लिंक मतलब क्या है ना कि ये जहाँ जो भी वैल्यू सिलेक्ट करेगा उसका कुछ आउटपुट एज ए नंबर फॉर्मेट सेव होता है, उसको यहाँ पे देना होता है। तो उसके लिए क्या करेंगे नहीं, ये सेल सिलेक्ट करेंगे और इसको ओके करेंगे। ऐसे किया तो अभी आप देख सकते हैं, इसको अगर मैं कुछ सिलेक्ट करता हूँ तो ये नंबर चेंज हो जाता है, मतलब ये इंडेक्स है। एप्पल को सिलेक्ट करेंगे तो एक आता है, जैक फ्रूट को सिलेक्ट करेंगे तो दो आता है। ऐसे कुछ चीज़ें आ जाती है, जैसे कि हर एक नंबर के, और ये नंबर हम यूज़ करेंगे आगे जाके। तो अभी यहाँ पे जो लिस्ट है इसको हम थोड़ा इंडेक्सिंग करेंगे। इसके लिए क्या करेंगे ना, इसको हम यहाँ पे इंडेक्सिंग ऐड कर देंगे, इसको फिल विथ सीरीज कर देंगे। ये ऑप्शन करने के बाद क्या होगा ना, 1 to 9 सारे लिस्ट यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। अभी हमें क्या करना है, ये एवरेज कैलकुलेशन है, इसको चेंज करना है। तो कैसे कर सकते हैं, तो एवरेज कैलकुलेशन में यहाँ पे जाएंगे। अभी ये एवरेज इफ फंक्शन किया है, और इसको कितने भी कंडीशंस और कैरेक्टर हम दे सकते हैं यहाँ पे, सिर्फ सेमीकोलन कॉमा देने के बाद। अभी पहला का कैरेक्टर है, हमें क्या देना है यहाँ पे कि हमें ये वैल्यू सिलेक्ट करनी है, ए कॉलम में से जो भी है जो हम इसमें लुकअप करेंगे। तो उसको F4 करेंगे और फिक्स कर देंगे। उसके बाद हमें क्या करना है ना कि ये जो टेबल है इसमें से सर्च किया, मतलब यहाँ पे सिलेक्ट करना है एक वैल्यू, और यहाँ पे इसको इसमें से एक चूज करना है। तो इसके लिए हम वी लुकअप यूज करेंगे, और उसमें हम दे देंगे ये जो पहला कॉलम है इसकी जो वैल्यू, क्योंकि ये वैल्यू आएगी यहाँ से। तो उसको करेंगे F4 करेंगे, फिक्स कर देंगे, और फिर टेबल आर क्या देंगे, तो ये दे देंगे पूरा। ठीक है, और फिर कॉमा दे देंगे, और कौन सी कॉलम इंडेक्स है, तो फिर ये सेकंड कॉलम है, तो उसको सिलेक्ट करेंगे, और ये जीरो एग्जैक्ट मैच करना है हमें, तो जीरो दे देंगे और इसको क्लोज कर देंगे।
तो आप देख सकते हैं ये हो गया। फिर इसको मैं अगर पूरे इसमें अप्लाई कर देता तो फिर ये पूरा चेंज हो जाता है। मतलब अगर मैं इसमें से कोई सेलेक्ट कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं इसका कैलकुलेशन पूरा चेंज हो रहा है। तो ऐसी चीज़ें हम कर सकते हैं। सिमिलरली हम इसको भी कर सकते हैं। अभी यहाँ पे सेम चीज़ करना है हमें। पहले ये कॉलम को लेना है यहाँ पे, और फिर उसके बाद वी लुकअप यूज़ करेंगे, और फिर उसमें हम क्या कह देंगे, ये सेम फंक्शन वैल्यू विच इज़ दिस वन, ये, और फिर उसके बाद इसका टेबल इंडेक्स जो कि ये है, और फिर उसका 2 नंबर कॉलम और 0 ऐड कर देंगे। तो ये ऐसे पूरा ऐड होगा। तो अभी आप देख सकते हैं कि दोनों कॉलम, ये जो एवरेज रेटिंग और एवरेज प्राइस का वैल्यू चेंज होता रहा है, और ये इंटरेक्शन भी हो रहा है ये चार्ट के साथ। बहुत ही यूजफुल है ये फंक्शनलिटी, जिसमें कि हम ये फॉर्म कंट्रोल यूज करके, लिस्ट बॉक्स यूज करके ऐसे कैलकुलेशन कर सकते हैं, और यूजर को उतनी फ्लेक्सिबिलिटी दे सकते हैं, वो उतना उनका एक्सपीरियंस अच्छा रहेगा डेटा के साथ। चलिए शुरुआत करते हैं पिवोट टेबल के थोड़े बेसिक थिंग्स। ये फील्ड लिस्ट कैसे चेक कर सकते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज कैसे देख सकते हैं, और थोड़ा ऑप्शंस हम इसको सॉर्ट कैसे कर सकते हैं फील्ड लिस्ट को। तो ये एक सैंपल पिवोट टेबल जो टेबल है इसको क्रिएट किया हुआ है। आप देख सकते हैं कि इसको अगर क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे दिखेगा, ये फील्ड लिस्ट। अगर आपको ये दिख नहीं रहा है तो फिर यहाँ पे राइट क्लिक कर सकते हैं, और हाइड ये शो प्योर शो फील्ड लिस्ट ऐसे कर सकते हैं। तो हाइड और शो दोनों कर सकते हैं यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे तो, या तो फिर इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक पिवोट टेबल जो मेनू है उसमें आप देखेंगे ये पिवोट टेबल में एक फील्ड लिस्ट ऑप्शन है। इसको अगर अनचेक करेंगे तो ये दिखेगा नहीं। इसको बटन से, प्लस माइनस बटन से, फिर फील्ड हेडर से, फील्ड हेडर्स भी यहाँ पे है। इसको अगर हम सिलेक्ट नहीं करेंगे तो फिर ये दिखेगा नहीं। तो ऐसी चीज़ें हैं यहाँ पे, हम ऐसे ये पिवोट टेबल के ऑप्शन देख सकते हैं। अभी ये जो फील्ड्स है इसमें एक ऑप्शन है जिसमें कि आप देख सकते हैं कि फील्ड सेक्शन एंड एरिया सेक्शन बाय साइड। मतलब अभी क्या होता है ना, ये कॉलम्स ऐसे ऐसे थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना होता है, तो फिर हम इसको अगर कैसे करेंगे तो थोड़ा ये जल्दी हमें समझ में आता है, और फिर यहाँ से हम इस यहाँ पे ड्रैग करने में आसानी हो जाएगी। तो एक ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है फील्ड सेक्शन ओनली, सिर्फ हमें फील्ड ही दिखाने हैं तो ये कर सकते हैं, लेकिन हम दोनों में से किसी एक को भी ले सकते हैं। दूसरा एक ऑप्शन है यहाँ पे सॉर्टिंग, सॉर्ट भी कर सकते हैं इसको हम ऐसे। बाय डिफॉल्ट ये शॉर्ट नहीं रहता, मतलब इसको तो फिर ये बजट और ये ऐसे कॉलम हेडर उल्टे रहते हैं। तो फिर हम इसको शॉर्ट करके फिर हमें आसानी हो जाएगी, जब भी हमें कोई कॉलम ऐड करना होता है तो फिर अगर ऐसे अल्फाबेटिकल शॉर्ट है तो फिर हमें समझने में आसानी हो जाती है। तो ये एक चीज़ें है जो हम कर सकते हैं। दूसरे ऑप्शंस है जिसमें कि सिर्फ एरिया सेक्शन दिखाना है 2 बाय 2 का एरिया सेक्शन ऐसे। तो फिर ये ऐसे, या तो फिर एरिया सेक्शन ओनली दो 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 के ऐसे साइड में, या तो 1/4 वन ऐसे, ये इसको ऐसे हम दिखा सकते हैं। फिर ऐसे ही ऑप्शंस है जिसको जिसको कि हम ऐसे यहाँ पे डिस्प्ले कर सकते हैं, और हमें जैसे चाहिए उसे मतलब ये सिर्फ एक्सेसिबिलिटी के लिए है कि जैसे कि जिससे आसानी होगी वो ये ऑप्शंस यूज कर ले और फिर इसको ऐसे अरेंज कर ले। ये सिंपल चीज़ है जिसको हमें पता होना। एक्सेल में कभी कभी क्या होता है ना, कोई कॉलम हो अगर हम ऐड कर देते तो फिर उसका विड्थ वो एक्सपांड हो जाता है। मतलब अभी मेरे पास एक कुछ ऐसा कॉलम है जिसमें कि ये डिस्क्रिप्शन है। तो मैं अगर ये डिस्क्रिप्शन को ये फील्ड यहाँ के रो में ऐड कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा ऐसे ऐड हो गया। मतलब पूरा डेटा वो एक ही कॉलम में, और फिर इसको रीड करने में थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है कि आप देख नहीं सकते कि कैसे क्या है, फिर वो उसको थोड़ा स्क्रॉल करना पड़ता है और ऐसी चीज़ें। तो इसको हम कैसे करेक्ट कर सकते हैं, तो इसलिए एक ऑप्शन है। तो उसको हम कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे एक पावर पिवोट टेबल के प्रॉपर्टीज में जाएंगे, यहाँ पे ऑप्शंस में, यहाँ पे एक ऑप्शंस में है, ऑप्शंस में से क्लिक करेंगे तो फिर यहाँ पे लेआउट एंड फॉर्मेट एक ऑप्शन है जिसमें कि ऑटो फिट कॉलम विड्थ ऑन अपडेट, ये ऑप्शन हमें अनचेक करना है। अगर हम ऐसे कर देते हैं तो फिर क्या होता है ना कि अगर इसमें हमें ये ऐड कर देता है तो ये बराबर से ऐसे दिखते थे, मतलब ये अपना पिवोट टेबल बराबर से डिस्प्ले होगा। और उसमें आप देख सकते हैं कि ये वैसे वैल्यूज यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। अभी हमें चाहिए तो फिर हम थोड़ा इसको और बड़ा कर सकते हैं, या तो फिर हमें थोड़ा जितना चाहिए उतना यहाँ पे डिस्प्ले कर सकते हैं ताकि हमारा वो स्क्रीन में दिखेगा ये। ऐसी चीज़ें हम यहाँ पे इसको कर सकते हैं, और ऐसे इस हिसाब से हमें ये पावर पिवोट टेबल ऐसे पिवोट टेबल के प्रॉपर्टीज में ऑटो फिट विड्थ कॉलम हम कैसे करते हैं। बहुत बहुत ही सिंपल ट्रिक है, लेकिन ये जो हमारा डेटा है उसको हम आसानी से अच्छी तरह से डिस्प्ले कर सकते हैं। एक्सेल बाय डिफॉल्ट पिवोट टेबल को कॉम्पैक्ट व्यू में डिस्प्ले करता है। कॉम्पैक्ट व्यू मतलब क्या होता है ना कि ये जो हेडर है उसका हेडर और ये एक ही कॉलम में दिखेंगे। अभी ये कॉलम में आप देखेंगे कि ये कंट्री नेम भी है और उसकी वैल्यूज भी यही पे। तो ये थोड़ा कॉम्पैक्ट व्यू में रहता है। जब भी हमें कुछ फिल्टर आउट करना है तो फिर इसमें हमें जाके वो फिल्टर आउट करना होता है।
मतलब ये एक सिलेक्ट करो और फिर उसके बाद एक कंट्री भी सिलेक्ट करें, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, हमें सेपरेटली भी फिल्टर आउट करना होता है। तो फिर इसके लिए एक व्यू है जिसको हम आउटलाइन व्यू बोलते हैं, जो हम आउटलाइन व्यू में इसको सेपरेट आउट कर सकते हैं, ये हेडर और इसको कॉलम वैल्यू को। तो कैसे कर सकते हैं, तो इसमें डिजाइन में जाएंगे और फिर यहाँ पे एक रिपोर्ट लेआउट करके ऑप्शन आता है, शो इन कॉम्पैक्ट फॉर्म। ये बाय डिफॉल्ट ऑप्शन रहता है। शो इन आउटलाइन फॉर्मेट अगर करेंगे तो फिर ये ऐसे दिखेगा। आप देख सकते हैं कि इसको अभी बराबर से ये अभी डिस्प्ले हो रहा है। तो अभी हम इसको फिल्टर आउट भी कर सकते हैं सेपरेटली, और इसको ऐसे जैसे चाहिए वैसे हम यहाँ पे टोटल भी आप देख सकते हैं कि ये सेपरेट हुआ हुआ है। ऐसे अभी ऐसे हम इसको कर सकते हैं। ये आउटलाइन व्यू है। अभी दूसरा जो शो व्यू है जो टैबुलर फॉर्मेट में। तो टैबुलर फॉर्मेट में अगर ऐसे करेंगे तो टैबुलर फॉर्मेट में क्या होता है ना कि ये हट जाता है। टोटल अगर हम नहीं दिखाना चाहते तो हम इसको सब टोटल भी, डू नॉट शो सब टाइटल बोल सकते हैं। ग्रैंड टोटल भी हमें नहीं चाहिए तो फिर इसको हटा सकते हैं। और ये अभी इसको रिपीट ऑल लेबल्स करेंगे, ऑल आइटम लेबल्स। तो ये अभी पूरा टेबुलर फॉर्मेट में है, मतलब ये ऐसे दिखता है टेबल जैसे। तो ऐसे है, ये व्यू में भी हम अगर चाहिए तो कर सकते हैं। लेकिन रिकमेंडेड जो है आउटलाइन डेटा व्यू, जिसमें कि वो डेटा बराबर से दिखाता है। एक्सेल पिवट टेबल में हम ग्रुपिंग कैसे कर सकते हैं, मतलब डेट टाइम जो फील्ड रहता है इसमें, जैसे कि ये कुछ डेटा है इसमें डेट टाइम फील्ड है, इसको हम ग्रुपिंग कैसे कर सकते हैं, मतलब ईयर वाइज, मंथ वाइज, डेट वाइज। ऐसे इसको हम ग्रुपिंग कैसे कर सकते हैं। एक्सेल में ऑटोमेटिक ग्रुपिंग होता है, लेकिन मैन्युअली भी हम कैसे कर सकते हैं ये हम देखेंगे यहाँ पे। आप ये देख सकते हैं इसको, ये थोड़ा डेटा है, हम इसको थोड़ा प्योर टेबल में कन्वर्ट करेंगे। इंसर्ट प्योर टेबल। अभी हमने ये प्योर टेबल ऐड कर दिया। अभी ये फील्ड्स आ गए, तो मैं क्या करूंगा, इसको रिलीज डेट को ऐड करूंगा। तो आप देख सकते हैं कि ये ऑटोमेटिकली ग्रुप हुआ है। ग्रॉस रेवेन्यू को भी मैंने ऐड कर दिया, तो फिर आप देख सकते हैं कि इस ये ईयर, क्वार्टर और मंथ में ग्रुपिंग हो गया है, ये ऑटोमेटिक ग्रुपिंग हो गए। ये एक्सेल बाय डिफॉल्ट ग्रुपिंग कर देता है। इसका एक ऑप्शंस रहता है जो कि हमें फाइल में जाएंगे आप यहाँ पे, तो फिर ऑप्शंस में यहाँ पे एक डेटा करके एक ऑप्शन है। तो आप यहाँ पे देखेंगे डिसेबल ऑटोमेटिक ग्रुपिंग ऑफ डेट टाइम कॉलम्स इन प्योर टेबल। ये अगर ये बाय डिफॉल्ट डिसेबल ही रहता है, मतलब यहाँ पे चेक नहीं रहता। लेकिन अगर हमें कुछ ये नहीं करना, तो फिर सपोज मैं अभी इसमें वापस जाता हूँ। अब मैं यहाँ पे आके इधर चेक कर देता हूँ, मतलब क्या करता हूँ मैं, ऑटोमेटिक ग्रुपिंग डिसेबल कर देता हूँ। तो फिर अभी मैं यहाँ पे रिलीज डेट अगर ऐड करने जाऊँ, तो आप देख सकते हैं कि इसकी ग्रुपिंग नहीं हुई। मतलब मैंने डेट और ग्रॉस रेवेन्यू डाला है, तो इसकी ऑटोमेटिक ग्रुपिंग नहीं हुई। मतलब हमें कभी चाहिए कि हमें अपनी खुद खुद के ग्रुपिंग डिजाइन करनी, मतलब हमें कुछ ऐसे एक्सेल ने ऑटोमेटिक करनी चाहिए, वो ऐसे नहीं। कभी कभी डेटा ऐसे रहता है कि अपनी को ग्रुपिंग हमें जैसे चाहिए वैसे करने रहते हैं। तो इस टाइम पे हम कैसे कर सकते हैं, तो अभी इसको मैं ऐड करना चाहता हूँ ग्रुपिंग, तो कैसे कर सकता हूँ। तो फिर मैं यहाँ पे राइट क्लिक कर सकता हूँ। तो यहाँ पे ग्रुप और अनग्रुप ये ऑप्शन रहता है, या तो फिर यहाँ पे प्योर टेबल एनालाइज में जाएंगे तो फिर ग्रुप और अनग्रुप फील्ड रहता है। ग्रुप फील्ड अगर करेंगे तो फिर मैं यहाँ पे मंथ भी ले सकता हूँ, ईयर्स भी ले सकता हूँ, क्वार्टर वाइज। तो ऐसे आप जैसे ऑटोमेटिक डिटेक्शन होता है ग्रुपिंग का, वैसे ये ऑटोमेटिक आ गए। अभी ये होने के बाद अभी आप देख सकते हैं कि ये ऑटोमेटिक हुआ है। और हमें यहाँ पे दूसरा एक ऑप्शन है जिसमें कि इसको हम अलग तरह से डिस्प्ले कर सकते हैं, जैसे कि सेपरेट सेपरेट आउट कर। तो ये एक अप्रोच हुआ कि हम इसको ऐसे ग्रुपिंग ऐड कर सकते हैं डेट टाइम फील्ड के लिए, मतलब ऑटोमेटिक नहीं करने दो। और दूसरा अप्रोच क्या है, तो दूसरा अप्रोच भी है उसमें कि अभी मैं यहाँ पे जाता हूँ तो इसमें ये रिलीज डेट ये कॉलम है, उसको हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे एक दो कॉलम में ऐड कर देता हूँ, और यहाँ पे हम इसका ईयर और मंथ एक्सटेंड करेंगे। कैसे करेंगे, मंथ और फिर B2, ये इसका मंथ हम निकालेंगे। और फिर इसका क्या निकालेंगे, ईयर निकालेंगे। तो ये इसको बोलेंगे रिलीज मंथ, ईयर, ऐसे लिया है। तो फिर अभी इसको थोड़ा फॉर्मेट करने का जनरल नंबर में, ताकि वो बराबर से दिखेगा। और फिर ये ऐसे आएगा। इसको सबको अप्लाई किया तो फिर पूरा सबके मंथ भी आ गए और सबके ईयर भी आ गए, रिस्पेक्टिव जो भी है वो। अभी हम वापस जाऊंगा मैं यहाँ पे, तो फिर इसको थोड़ा रिफ्रेश करूंगा। तो अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आ गया। तो ये आ गया। अभी हम इसको क्या करेंगे ना, ये रिलीज मंथ को यहाँ पे रोज में, और रिलीज ईयर में यहाँ पे। तो ये ऐसे ग्रुपिंग हो जाएगा।
और ग्रॉस रेवेन्यू इसमें। तो ऐसे ये आप देख सकते हैं कि ये जैसे ऑटोमेटिक ग्रुपिंग जैसे एक्सेल ने किया था वैसे भी ये कर रहा है, और इसी हिसाब से हमें इसको डिस्प्ले कर रहे हैं। तो अभी ऐसी ग्रुपिंग हम कर सकते हैं जैसे हमें अपने चाहिए वैसे ग्रुपिंग कर सकते हैं, अपने डेटा के ऊपर डिपेंड रहता है। लेकिन ये एक तरीका है, जो दो तरीके मैंने बताया कि एक ऑटोमेटिक रहता है या एक तो एक मैनुअल ग्रुपिंग रहता है जो कि हम क्रिएट कर सकते हैं। एक्सेल में सिंगल फिल्टर पिवोट पे और टेबल पे कैसे अप्लाई होता है, मतलब क्या होता है ना कि जब भी हम कोई फिल्टर अप्लाई करना चाहते हैं पिवोट टेबल पे, तभी उस दो फिल्टर अगर हम अप्लाई करना चाहते हैं, टाइटल भी यहाँ पे भी अप्लाई करना चाहते हैं और ये सम वैल्यू पे भी अप्लाई करना चाहते हैं, तो क्या होता है ना कि बाय डिफॉल्ट इसका एक ऑप्शन रहता है सिंगल फिल्टर, मतलब एक ही फिल्टर यहाँ पे अप्लीकेबल होता है। मतलब ये अगर मैं अप्लाई करता हूँ, पहले सपोज कोई फिल्टर अप्लाई कर देता हूँ और फिर ये अप्लाई करना चाहूंगा, तो फिर ये फिल्टर लग जाएगा, लेकिन इसका पहले वाला जो है वो हट जाता है। वो कैसे हम देखते हैं, अब यहाँ पे मैं कुछ फिल्टर लग रहा हूँ, ये यहाँ पे लेबल फिल्टर पे मैं बोलता हूँ कि एंड द टाइटल विच एंड्स विथ टू। तो ये ऐसे कुछ टाइटल्स अगर मैं फिल्टर आउट करता हूँ, तो फिर आप देख सकते हैं कि ये पूरा डेटा फिल्टर आउट होगा विच इज एंडिंग विथ टू। तो अभी इसको मैं क्या कर सकता हूँ कि इस पे भी मुझे को फिल्टर अप्लाई करना है, तो फिर मैं यहाँ पे क्या करूंगा ना, वैल्यू फिल्टर पे भी क्लिक करूंगा और फिर मैं बोलूंगा कि ग्रेटर देन, मुझे अगर 200 मिलियन डॉलर के ऊपर जो भी है वैल्यू उसको लेना है, तो फिर मैं उसको क्या करूंगा, ये से सिलेक्ट करूंगा। और जो भी अभी अभी आप देख सकते हैं कि ये तो बराबर से हो गए, मतलब ये वैल्यू सब है जो 200 मिलियन के ऊपर है अभी, लेकिन ये फिल्टर चला गया है, मतलब जो अवेलेबल फिल्टर, तो यहाँ पे दिख नहीं रहा, ये दिखा रहा ये दिख रहा है कि ये ग्रेटर देन है वाला जो एम्प्ले एम्प्ले टिक मार्क दिख रहा है यहाँ पे। अभी इसको कैसे वापस ला सकते हैं, तो इसलिए एक प्योर टेबल पे एक ऑप्शन रहता है प्योर टेबल, इसमें प्योर टेबल के ऑप्शंस में जाएंगे आप, तो यहाँ पे टूल्स एंड फिल्टर ऑप्शन रहता है, यहाँ पे अलाउ मल्टीपल फिल्टर्स पर फील्ड, ये ऑप्शन सिलेक्ट करना है, अलाउ मल्टीपल फिल्टर्स पर फील्ड। अगर इसको करेंगे, तो अभी हम इसको क्या करेंगे ना, ये लेबल फिल्टर का भी अगर फिल्टर लगा देते हैं तो फिर ऐसे आ जाता है। तो अभी आप देख सकते हैं कि दोनों फिल्टर यहाँ पे लग गए, मतलब वैल्यू फिल्टर भी है यहाँ पे टिक मार्क देख सकते हैं, लेबल फिल्टर भी है जो कि ये भी टिक मार्क आप देख सकते हैं। तो ऐसे हम ये मल्टीपल फिल्टर्स अप्लाई कर सकते हैं, और ये एक प्रो टिप है कि जिसको हमें पता होना चाहिए जब भी हमें कोई मल्टीपल फिल्टर्स अप्लाई करने होते हैं प्योर टेबल पे, तो ये ऑप्शन हम मल्टीपल फिल्टर्स को चेक करके रखना है। एक्सेल में जब हम प्योर टेबल क्रिएट करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि ऐसे कुछ हमने एक प्योर टेबल क्रिएट किया है जिसमें कि कुछ प्राइसेस रहते हैं, और हमारी कभी कभी रिक्वायरमेंट रहती है कि हमें कुछ ये प्रोडक्ट्स है ना, इसको बकेट्स में वैल्यू बकेट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। जैसे कि हिस्टोग्राम में हमने पहले देखा था कि हिस्टोग्राम में हम कुछ डिस्ट्रीब्यूशन बिन्स क्रिएट करके, मतलब ऐसे 0 to रेंज, मतलब 0 to 100 कितने प्रोडक्ट्स है, 100 to 200 कितने प्रोडक्ट्स है, 300 to 400 ऐसे कितने प्रोडक्ट्स है। तो ऐसे हमें कुछ रेंज चाहिए और हमें काउंट निकालना है, तो हम कैसे कर सकते हैं वो ये हम ये सेशन में देखेंगे। तो अभी ये प्रोडक्ट्स है कुछ वाइन वैरायटी और उसकी एवरेज प्राइस है, अभी इसको हम निकालते हैं, इसको ये जरूरत नहीं है, ये वाइन वैरायटी हम निकाल देंगे और फिर ये एवरेज ऑफ प्राइस जो है इसको हम रोज में डालेंगे। तो अभी आप याद देख सकते हैं कि ये एज अ वैल्यू आ गया है, मतलब एक प्रोडक्ट की वैल्यू जो है $4 है या तो $5 है, $6 ऐसे कुछ है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं ना कि इसको अभी यहाँ पे हम इसकी वैल्यूज में जो नेम है इसको वैल्यूज में डाल देंगे, तो फिर इसका बराबर से काउंट आएगा, क्योंकि चार जो प्राइस है उसके कितने प्रोडक्ट्स है, 7 है, 5 के जो है 16 है, वैसे अभी 11 डॉलर के कितने हैं, तो 837 ऐसे काउंट है। तो फिर हमें क्या करना है ना, ये बहुत सारे रिकॉर्ड्स है, तो फिर इसको रेंज में कैसे डिस्प्ले कर सकते हैं, इसलिए हम क्या कर सकते हैं ना कि इसको जो प्राइस है इसको कोई भी वैल्यू भी हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पे ग्रुप ऑप्शन यूज करेंगे। यहाँ पे ग्रुप ऑप्शन यूज किया तो फिर क्या करेंगे, यहाँ पे स्टार्ट का आज करना है 0, बाय डिफॉल्ट 4 लिया था क्योंकि ये 0 शुरुआत 4 से होती है यहाँ पे, लेकिन 0 से स्टार्ट कर सकते हैं। कितने रिकॉर्ड से, सपोज 1000 से, तो और कितने रेंज, कितने 0 to 99 एक रेंज है, मतलब 100 हमें चाहिए, तो एज बकेट। सो अब ऐसे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं 0 to 99, 100 से 199, 200 से 299 ऐसे बकेट क्रिएट हो गए। ऐसे बकेट हम क्रिएट कर सकते हैं, इसके लिए इतने प्रोडक्ट्स है। अभी इसको हम अगर चेंज भी करना चाहिए, तो हम फिर वापस यहाँ पे थोड़ा कि बकेट चेंज करना है, ये 0 0 रहेगा, ये 1000 रहेगा, यहाँ पे सिर्फ 50 करना है, 50 की बकेट करनी, तो हम क्या कर सकते हैं कि इसमें ऐसे चेंज हो गए। तो अभी आप देख सकते हैं कि इसके रेंज और उसके हिसाब से उसके प्रोडक्ट्स आ गए।
ये ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट कर सकते हैं, वैल्यूज जो बकेट है उसको क्रिएट कर सकते हैं, और इसके हिसाब से हम हिस्टोग्राम या पैरोटी चार्ट अगर हमें चाहिए तो फिर हम इसको ऐसे क्रिएट कर सकते हैं। एक्सेल में जब हम प्योर टेबल क्रिएट करते हैं, प्योर टेबल में जैसे कि काउंट, सम, ऐसे एवरेज, परसेंटेज, ऐसे कुछ कैलकुलेशंस हम क्रिएट करते हैं। लेकिन उसके बजाय भी बहुत सारे और कैलकुलेशन जो रहते हैं जिसको हम ऐड कर सकते हैं, जैसे कि परसेंटेज ऑफ रो और कॉलम, परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल, परसेंटेज ऑफ पेरेंट, डिफरेंस फ्रॉम रनिंग टोटल, रैंकिंग। ऐसे कुछ फंक्शंस है जिसको हम यूज कर सकते हैं, जो कि मतलब कोई कैलकुलेशन लिखना नहीं पड़ेगा, वो एक्सेल ऑटोमेटिक कैलकुलेट करना होता है, करता है, लेकिन हमें सिर्फ पता होना चाहिए कि वो कैसे कहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है। तभी चलिए हम देखते हैं एक एग्जांपल। अभी एक प्योर टेबल है जिसमें कि मैं ईयर वाइज थोड़े मेडल्स है यूनाइटेड स्टेट्स कंट्री के लिए, जो भी है उसके उनके मेडल्स यहाँ पे दिखा दिए। तो इसको हम अभी कैसे कर सकते हैं कि हमें कुछ अभी यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, ये मतलब काउंट ऑफ मेडल, यहाँ पे एक वैल्यूज में ये जो फंक्शन लिया हुआ है, इसको अगर हम राइट क्लिक करेंगे तो फिर आप देख सकते हैं कि इसको शो वैल्यू एज, ये सारे ऑप्शन है, मतलब परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल, परसेंटेज ऑफ कॉलम टोटल, परसेंटेज ऑफ रो टोटल, ऐसे कुछ, और रैंकिंग टोटल, रनिंग टोटल, ऐसे कुछ ऑप्शंस है जो कि अवेलेबल है। तो इसको हम कैसे करेंगे, इसलिए हम क्या करेंगे ना, अभी जब हम इसको डायरेक्टली यहाँ पे यूज करेंगे शो परसेंटेज, तो एग्जिस्टिंग जो वैल्यू है वो राइट हो जाएगी, तो वो हमें नहीं चाहिए। इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ ना, अभी कुछ ये मेडल है ना, इसको सिर्फ यहाँ पे मैं कुछ कॉलम्स में एक्स्ट्रा ऐड कर रहा हूँ, ताकि अब हमें ये कैलकुलेशन यहाँ पे देखेंगे। तो पहला कैलकुलेशन हम देखेंगे, राइट क्लिक करेंगे, शो वैल्यू एज परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल या परसेंटेज ऑफ कॉलम टोटल। तो परसेंटेज ऑफ कॉलम टोटल करते हैं, मतलब ये जो परसेंटेज है उसके हिसाब से वो परसेंटेज कैलकुलेट करेगा, और यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं कि परसेंट ऑफ कॉलम। तो ऐसे कर सकते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं कि ये हो गया पूरा, कि परसेंटेज चले आ गए। अभी यहाँ पे काउंट ऑफ मेडल है, यहाँ पे कुछ दूसरा फंक्शन ट्राई करेंगे, यहाँ पे लेट्स से रनिंग टोटल ऐड कर देंगे। रनिंग टोटल में क्या होता है ना कि ये बेस फील्ड हमें ईयर सेलेक्ट करना पड़ेगा। रनिंग टोटल में 48309 में ऐड हो जाता है। अभी आगे देख सकते हैं 357 फिर 89 में ऐड हो जाता है, जो कि 446 आ गया। 446 टू 238 में 684 ऐसे ऐड हो जाता है, और सो ऑन ऐसे चलता रहता है जितने की रोज है। लास्ट में टोटल आप देख सकते हैं 992, ये और ये टोटल सेम है। तो ऐसे ये रनिंग टोटल भी हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो ये है रनिंग टोटल। और यहाँ पे अभी हम तीसरा ऑप्शन देखेंगे, इसको अभी हम देखते हैं कि रैंकिंग रैंकिंग कर सकते हैं, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट ईयर सिलेक्ट करना है बेस फील्ड। और यहाँ पे देख सकते हैं कि फर्स्ट जो कि 2008 में 309, इसमें से जो ज़्यादा से ज़्यादा कौन से 309, दूसरा है वो 2016 में 256। तो इसका रैंकिंग आ गया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, जैसे कि जितने सारे मेडल से उसके हिसाब से ये ऑटोमेटिक रैंकिंग कर दिया। अभी यहाँ पे लिख देंगे रैंक ऑफ मेडल्स, और फिर यहाँ पे लिखेंगे, ये अभी हम ट्राई करेंगे शो ऑफ, अभी इस शो वैल्यू एज लेट्स से डिफरेंस, डिफरेंस फॉर्म, डिफरेंस क्या करना है, ये ईयर और या कहाँ से चालू करना है, 2006 से। तो उसको कंसिडर करेंगे, तो फिर इस हिसाब से फिर वो ऐसे डिफरेंस आता है, रनिंग टोटल ऐसे आता है, ऐड करते जाता है, ये तो डिफरेंस करते जाता है। तो ऐसे हम ये सारे फंक्शन हम इसको यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हम लिख सकते हैं डिफरेंस ऑफ मेडल्स। तो ऐसे हम ये कैलकुलेट करके ये फंक्शन यूज करके, अभी दूसरे भी ऑप्शंस अवेलेबल है बहुत सारे, की जो शो वैल्यू एज परसेंटेज ऑफ रो टोटल, परसेंटेज ऑफ पर्टिकुलर वैल्यू, परसेंटेज ऑफ पेरेंट रो टोटल, ऐसी चीजें हम कर सकते हैं। और ये बहुत ही यूजफुल है, जैसे भी हमारी रिक्वायरमेंट है उस टाइम समय हम ये फंक्शंस यूज कर सकते हैं, जो कि ऑटोमेटिक कैलकुलेशन करता है। एक्सेल में स्लाइसर्स और टाइमलाइंस का यूज क्या कर सकते हैं, और स्लाइसर्स किस लिए होता है। स्लाइसर्स मतलब क्या होता है ना, कि हमें कुछ यूजर को इंटरेक्टिव दे रहे हैं बटन ऐसे, और कुछ ऑप्शन देना है कि जिससे कि फिल्टर आउट हो सके। मतलब कोई यहाँ पे ऐसे कि स्लाइसर्स करके एक ऑप्शन रहेगा, जिसमें कि ये इसमें से कुछ वैल्यू सेलेक्ट करके ये उसको यहाँ पे हम डेटा फिल्टर आउट कर सकते हैं प्योर टेबल्स में से। तो कैसे कर सकते हैं अभी देखते हैं। पहले ये जो अभी पहले ये प्योर टेबल है उसको हम क्या करेंगे ना, ये सीजन है ना, उसको स्लाइसर हम ऐड कर देंगे। कैसे करेंगे, यहाँ पे आ गए। तो यहाँ पे जैसे ऐड होता है तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे, तो स्लाइसर्स के एक डिज़ाइन में जाते हैं, यहाँ पे भी कुछ डिज़ाइन हम इसको सेट कर सकते हैं जैसे चाहिए अपने हमें वैसे। तो ये होने के बाद अभी हम क्या करेंगे ना, इसको अगर सिलेक्ट करेंगे, अब अभी आप देख सकते हैं कि इसको सिलेक्ट किया विंटर को, तो फिर ये विंटर पॉपुलेट होगा ऐसे।
तो सिमिलरली अगर इसको भी हमें कुछ करना है तो यहाँ पे भी एक स्पोर्ट्स करके है, तो स्पोर्ट्स को मैं यहाँ पे स्लाइसर ऐड कर देता हूँ, तो फिर ये ऐसे आ गए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसमें बहुत सारे ऑप्शंस है जिसको कि ये पूरा दिख रहा है, लेकिन अभी इसको थोड़ा डिज़ाइन चेंज करना चाहते हैं तो फिर यहाँ पे स्लाइसर्स में जाएंगे और फिर अपना सेम डिज़ाइन हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं जैसे चाहिए हमें। और यहाँ पे एक दूसरा ऑप्शन रहता है कॉलम्स में। यहाँ पे ये कॉलम्स में हम एक दो तीन कॉलम कर सकते हैं ताकि और थोड़ा इसको बड़ा कर देंगे तो फिर अपना ये पूरा ऐसे इसमें दिखेगा और फिर ये पूरा दिखेगा। तो अभी क्या होता है ना, इसमें समर में सेलेक्ट किया तो सिर्फ यही चार्ट पॉपुलेट होता है, अगर यहाँ पे सेलेक्ट किया तो फिर सिर्फ यही चार्ट पॉपुलेट होता है, ये नहीं होता। तो फिर अगर दोनों को ये दोनों चार्ट पॉपुलेट करने हैं तो फिर कैसे कर सकते हैं, फिल्टर आउट करने हैं। तो यहाँ पे स्लाइसर्स में जाएंगे और इसमें रिपोर्ट कनेक्शंस होता है, तो फिर प्योर टेबल 1 और प्योर टेबल 2, ये इसको दोनों को सिलेक्ट करने का। तो क्या होता है ना, अभी समर और विंटर दोनों को सिलेक्ट किया, अभी इसका निकाल लेता हूँ। समर और विंटर दोनों का सिलेक्ट किया तो फिर ये दोनों जगह पे, मतलब समर के सिलेक्ट करूंगा तो फिर ये भी पॉपुलेट हुआ है, अब देख सकते हैं। अभी दूसरा प्रॉब्लम ये है कि समर के जो वैल्यूज है उस वो हाईलाइटेड है यहाँ पे, हाईलाइटेड मतलब दिखता है एनेबल्ड है, लेकिन जो विंटर के वैल्यूज है वो डिसेबल्ड है, मतलब यहाँ पे आएगा नहीं डेटा, तो फिर ये ऐसे दिखता है। इसलिए हम क्या कर सकते हैं, इसके प्रॉपर्टीज में जा सकते हैं और स्लाइसर सेटिंग्स में यहाँ पे एक ऑप्शन रहता है विजुअलाइज इंडिकेट आइटम विद नो डेटा, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, हाइड कर सकते हैं, हाइड आइटम्स विद नो डेटा। तो अभी विंटर का जब हम करेंगे तो फिर विंटर की लिस्ट यहाँ पे दिखेगी, समर जब करेंगे हम तभी समर की लिस्ट दिखेगी। और उसी से मतलब ये ऑप्शन एनेबल करने से क्या होता है ना कि जो डेटा नहीं है, मतलब जो एप्लीकेबल नहीं है, तो यहाँ पे वो दिखेगा नहीं। अभी इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ तो सिर्फ यही पॉपुलेट होता है, तो फिर इसको क्या करेंगे ना, इसके स्लाइसर्स में जाएंगे, रिपोर्ट कनेक्शन, इसको भी प्योर टेबल ये जो है इसको ऐड कर देंगे। तो अभी क्या करेंगे, मैं यहाँ पे दोनों को सिलेक्ट करता हूँ तो फिर ये इसको भी सिलेक्ट किया तो फिर ये दोनों टेबल फिल्टर आउट होते हैं। ऐसे हम कर सकते हैं। अभी एक तीसरा ऑप्शन है जो कि टाइमलाइन भी है। टाइमलाइन भी अभी यहाँ पे हम ईयर को जो है, जैसे ईयर वाइज है तो फिर इसको एज अ टाइमलाइन ऐड कर सकते हैं। टाइमलाइन जब ऐड करेंगे तो इसको क्या है ना कि अभी दिख रहा है कि मंथ, यहाँ पे ऑप्शन है मंथ ईयर्स क्वार्टर डेज, लेकिन हमें क्या है ना ईयर वाइज दिखना है, तो फिर हम इसको ईयर वाइज सेलेक्ट करेंगे और अभी यहाँ पे इसको सेलेक्ट करेंगे तो डेटा वैसे आ जाएगा। इसको भी क्लियर कर देंगे और फिर सिर्फ इसको डेटा सेलेक्ट करेंगे तो ये बराबर से डेटा आ जाएगा। इसको भी हमें इसमें भी पॉपुलेट करना है तो क्या करेंगे, टाइमलाइन में जाएंगे, रिपोर्ट कनेक्शन, ये दोनों को अप्लीकेबल कर देंगे और क्लिक ऑन ओके कर देंगे उस हिसाब से। तो अभी ऐसे सेलेक्ट किया है तो फिर अभी इसमें भी डेटा है, जहाँ जहाँ पे डेटा है वहाँ पे फिल्टर आउट होगा। तो ऐसे ये टाइमलाइन हम ऐड कर सकते हैं। इसका डिज़ाइन भी हमें अगर चाहिए तो चेंज कर सकते हैं, ये डिज़ाइन ऐसा, या तो फिर इसमें से दूसरी डिज़ाइन हम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसे हम ये इंटरेक्शन दे सकते हैं, यूज़र इंटरेक्शन बोल सकते हैं, कि जिसमें कि हमें यूज़र को चॉइस देना है कि कौन कैसे दिखेगा। लेकिन एक बात यहाँ पे ध्यान रखना है कि बहुत सारा डेटा है, लाखों में डेटा है, तो फिर प्रॉब्लम थोड़ा ये होता है कि परफॉर्मेंस डिग्रेड हो जाता है, कि प्रॉब्लम कि फिर इसमें वो बहुत सारा डेटा फिल्टर आउट करने के लिए टाइम ले सकता है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, और हमें कब यूज़ करना चाहिए कब नहीं यूज़ करना चाहिए ये ध्यान रखने वाली बात। पिवट टेबल में भी हम कभी कंडीशनल फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, और उसमें कैसे डिफरेंस है, मतलब हमने जो पहले अभी कंडीशनल फॉर्मेटिंग देखी है वो ये इसमें थोड़े डिफरेंस रहता है कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैसे अप्लाई करते करते हैं, और वो कैसे हमें मतलब जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं वो कैसे इसको ठीक कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कैसे इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो अभी ये एक टेबल है, प्योर टेबल है, जिसमें कि कनाडा कंट्री वाइज ये प्रोडक्ट नेम्स, उसका एवरेज प्राइस और एवरेज रेटिंग दिख रहा है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें जो भी कंट्रीज हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे उसमें से ये डेटा पॉपुलेट होता है। तो अभी मुझे ऐसे कुछ डेटा चाहिए कि जो इसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग, मतलब कुछ रेंज के हिसाब से उसको हम कर सकते हैं। तो फिर कैसे कर सकते हैं, तो अभी इसको हाईलाइट करना है, मतलब इसको कलर कंडीशनल कलर देना है, या इसको डेटा बार दिखाना है, मतलब कम ज़्यादा वाला। तो वो देखते हैं कैसे करते हैं। तो इसको हम कुछ कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करेंगे, तो इसको कुछ रोज यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ पे कलर स्केल्स डिस्प्ले करेंगे, ऐसे करेंगे। तो रेड येलो जो भी है, तो इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पे
कुछ ऑप्शंस आते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि सिलेक्टेड सेल्स या ऑल सेल्स शोइंग एवरेज प्राइस वैल्यू, ऑल्सो शोइंग एवरेज प्राइस वैल्यूज फॉर वाइन नेम। तो ये तीसरा ऑप्शन ट्राई करके देखते हैं, तो फिर आप देख सकते हैं कि ये पूरा अप्लाई हो गया है जिस हिसाब से उसका वैल्यूज है। अभी प्रॉब्लम क्या होता है ना कि ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग हुआ और अगर मैं इससे कुछ हटा देता हूँ तो फिर ये इसका फॉर्मेटिंग चला जाता है, जो कि हमें ये नहीं चाहिए। अगर इसको भी रखना है तो फिर कैसे करेंगे? तो हम फिर से ये जो हमने एडिट रूल बनाया अभी, इसको क्या करेंगे ना, एडिट करेंगे और यहाँ पे ऑल सेल्स शोइंग एवरेज प्राइस वैल्यूज, ये वैल्यू सेलेक्ट करेंगे और ओके करेंगे। ऐसे करेंगे, ऐड कर देंगे। तो अभी क्या होता है ना कि अगर मैं इसे को रिमूव भी कर देता हूँ तो फिर आप देख सकते हैं कि ये वैल्यू यहाँ पे आ गई। तो ये ऐसी कंडीशनल फॉर्मेटिंग हो जाती है कि जिस हिसाब से अब हमें चाहिए वैसे हम इसको रख सकते हैं। अभी फिर से ये कुछ ये कॉलम के लिए, रेटिंग के लिए भी हम ऐड कर देंगे। अभी यहाँ पे हम ये ऐसे कंडीशनल फॉर्मेटिंग नहीं यूज करेंगे, लेकिन डेटा बार्स यूज करेंगे। तो यहाँ पे डेटा बार्स में क्या होता है ना कि ऐसे कुछ वैल्यूज रहती है। अभी आप देख सकते हैं कि ये ऐसे कलर से, तो इसको अगर सिलेक्ट कर देता हूँ, यहाँ पे जो ऑप्शन रहता है, तो अभी हम क्या करेंगे, सिर्फ पर्टिकुलर एवरेज पॉइंट रेटिंग ये कॉलम के लिए सिलेक्ट करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि इसमें पूरा ये कम ज़्यादा जितना है उसके हिसाब से वो ये डिस्प्ले किया। अभी हमें इसमें कुछ चेंजेस करना है। सपोज 91 के अगर ज़्यादा है तो हम यहाँ पे कह रहे हैं लाइट रेड फिल विद डार्क टेक्स्ट, ऐसे करेंगे और फिर यहाँ पे जो है उसको सबको अप्लाई करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि जहाँ पे 91 के ऊपर जो वैल्यूज है उसको ये हाईलाइट कर दिया, अलग कलर से भी और अलग बैकग्राउंड कलर। तो ऐसे, तो ये ऐसे हम इसको भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, ताकि ये जब हमें कोई पैटर्न दिखाने होते हैं, कुछ एनालिसिस पॉइंट में, कुछ डैशबोर्ड में हमें ऐसे कुछ डेटा दिखाने होते हैं, तभी हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जो कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग प्योर टेबल में ऐसे इम्प्लीमेंट की जाती है। तो ये बहुत ही पावरफुल टूल है, क्योंकि क्या होता है ना, सब काम ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग का सब काम ऑटोमेटिक हो जाता है, जो कि एक्सेल इनबिल्ट कर लेता है पूरा। हमें सिर्फ प्रॉपर कंडीशंस और प्रॉपर जो वैल्यूज है उसको अब चूज करना है और उसके ऑप्शंस सेलेक्ट करने हैं। एक्सेल में जब हम पिवट टेबल क्रिएट करते हैं, तभी क्या होता है ना कि उसका जो सोर्स डेटा है उसको हम डिलीट कर सकते हैं, और उसको बाद में वापस कैसे ला सकते हैं उसको हम ये सेशन में देखेंगे। बेसिकली क्या होता है ना कि हमें जब जब भी कोई पिवट टेबल क्रिएट करना होता है, उसका अगर सपोज सोर्स डेटा में कुछ लाखों में रिकॉर्ड्स है, तो फिर फाइल साइज बहुत बड़ी हो जाती है और ये परफॉर्मेंस इश्यूज भी दे सकता है कि कभी कभी प्योर टेबल लोड में होने में टाइम जाता है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो फिर उसको हम कैसे अगर कोई सोर्स डेटा को डिलीट किया तो कैसे कर सकते हैं, और अगर डिलीट करने के बाद भी हम वापस कैसे ला सकते हैं, तो ये हम इसमें देखेंगे। चलिए, ये एक टेबल में डेटा है, सैलरीज डेटा, जो कि इसमें बेस पे और ओवर टाइम पे ऐसे कुछ दो कॉलम्स है, एम्प्लॉय विद देयर जॉब टाइटल। अभी क्या होता है ना कि इसको हम अगर प्योर टेबल क्रिएट करना चाहेंगे, तो यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे प्योर टेबल, इंसर्ट में जाएंगे, प्योर टेबल क्रिएट करेंगे फ्रॉम टेबल रेंज, और यहाँ पे एक सैलरीज का मतलब जो हमने टेबल रेंज दिया है पूरा डेटा सिलेक्ट किया, उसको हम ओके कर देंगे और फिर ये आ गया। अभी ये प्योर टेबल आ गया है, इसका फिल्टर में एक ऐड कर देंगे वैल्यू, जॉब टाइटल में ऐड कर देंगे, और यहाँ पे बेस टेबल में इसका एवरेज निकाल देंगे, ये ऐसे। और यहाँ पे हम कुछ फिल्टर लगा सकते हैं, 2012 के लिए हमें कुछ डेटा चाहिए तो फिर इसको हम ऐसे फिल्टर किया। अभी ये हो गया। अभी इसका जो प्योर टेबल है हमने जो क्रिएट किया है उसको अभी हम इसमें जाएंगे, प्योर टेबल के ऑप्शंस में जाएंगे, तो एक ऑप्शन रहता है यहाँ पे प्योर टेबल के डेटा में। तो यहाँ पे एक सेव सोर्स डेटा विद द फाइल और एनेबल शो डिटेल्स। मतलब क्या होता है ना, जब भी प्योर टेबल हम क्रिएट करते हैं तो फिर उसका जो सोर्स डेटा है उसको सेव कर दे, ये एक ऑप्शन हम यहाँ पे सिलेक्ट किया और रहता है बाय डिफॉल्ट। अगर इसको अनचेक करना है तो फिर अनचेक करते तो फिर इसका डेटा सेव सोर्स डेटा एज अ कैश सेव नहीं होगा। एनेबल शो डिटेल्स भी एनेबल हो जाता है जब भी हम इसमें मतलब हमें सोर्स डेटा चाहिए तभी। और रिफ्रेश डेटा व्हेन ओपनिंग द फाइल, इसमें क्या होता है ना कि जब भी हमें कोई डेटा ओपन कर रहा है तो फिर उसको रिफ्रेश नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, बहुत सारा डेटा रहता है तो फिर उसको कैलकुलेशन करने के लिए बहुत टाइम चला जाता था, फिर वो परफॉर्मेंस डिग्रेड हो जाता है, इसलिए ये ऑप्शन अनचेक ही करना होता है। और ओके करने के बाद क्या होता है ना, हम अभी इसको देखेंगे। हम क्या करेंगे अभी, इसको हम डिलीट कर देंगे, ये सोर्स डेटा को, सोर्स डेटा ही हम इसको डिलीट कर देंगे और वापस आ जाएंगे। तो फिर आप देख सकते हैं कि अगर मैं इसको करता हूँ तो ये हो रहा है।
और यहाँ पे भी मैं कुछ अगर ओवर टाइम पे यहाँ पे डाल देता हूँ और फिर उसका एवरेज लेता हूँ, तो फिर ये भी यहाँ पे डिस्प्ले होता है। तो ऐसे सोर्स डेटा भी डिलीट करने के बाद भी ये पिवोट टेबल काम कर लेता है। तो अभी हम एक प्रॉब्लम इसमें रहता है कि अभी हम पिवोट टेबल के ऑप्शन में जाएंगे और रिफ्रेश करना चाहेंगे, रिफ्रेश। तो ये क्या बोलता है, रेफरेंस इजंट वैलिड, मतलब क्योंकि हमने जो सोर्स डेटा है उसको डिलीट कर दिया है, लेकिन उसका डेटा हम अगर हम वापस चाहिए तो फिर हम क्या कर सकते हैं कि इसके जहाँ पे ग्रैंड टोटल है उसको हम देखेंगे, और ग्रैंड टोटल के यहाँ पे अगर हम डबल क्लिक करेंगे तो ये पुराना डेटा वैसे के वैसे आ जाता है। तो अभी आप देख सकते हैं कि जो भी रिकॉर्ड्स है 8000 समथिंग, तो ये यहाँ पे आ गए। ऐसी चीज़ें हम यहाँ पे कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि इसका डेटा जो है मतलब जो भी है अभी ये क्या हुआ ना कि 2012 का आ गया है सिर्फ। अब इसको हम अगर चेंज करेंगे, इसका फिल्टर हम चेंज कर देंगे और ये ऑल कर देंगे, और फिर इसके ग्रैंड टोटल में जाएंगे और इस पे क्लिक करेंगे तो फिर आप देख सकते हैं कि 2011 और 2012 दोनों का डेटा है यहाँ पे ऐसे। और यहाँ पे अगर देखेंगे कि कुछ 16,000 के करीब रोल्स है। तो ऐसे ये हम इसको रिवाइव कर सकते हैं, अपना जो भी डेटा डिलीट हुआ है उसको हम वापस ला सकते हैं। जब भी हम कोई सोर्स डेटा अगर डिलीट कर देते हैं तो ये कैशे में स्टोर रहता है, जो कि सेव सोर्स डेटा विद द प्योर टेबल, ये एक ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद ये ऑप्शंस हमें कभी-कभी यूज़ करने होते हैं जब भी हमें परफॉर्मेंस पे काम करना होता है पिवोट टेबल के लोड होने के टाइम। एक्सेल में जब भी हमें कुछ सॉर्टिंग करनी होती है तो हम जनरली क्या करते हैं ना कि इसमें ऐसे जाते हैं और यहाँ पे जो असेंडिंग और डिसेंडिंग जो ऑप्शंस है ए टू जेड और जेड टू ए, ऐसे फॉर्मेटिंग करते हैं। और बाकी जगह पे मतलब ये नॉर्मल फॉर्मेटिंग होता है। अभी कुछ एक्सेल में बाय डिफ़ॉल्ट भी कस्टम सॉर्टिंग देता है कि जैसे कि मंडे टू संडे डेज के लिए उनकी कस्टम सॉर्टिंग रहती है। मतलब मंडे टू संडे अगर अल्फ़ाबेटिकली सॉर्ट करेंगे तो वो ऑर्डर में आते नहीं, लेकिन एक्सेल प्रोवाइड कर देता है कि ऐसे एक लिस्ट रहती है कि जिसमें कि वो प्रॉपर्ली सेट हो जाता है, जैसे कि मंथ भी वो। अभी ये लिस्ट देखेंगे आप, तो फिर इसको अगर हम सॉर्ट करेंगे ए टू जेड तो कैसे होता है कि ब्रॉन्ज पहले दिखता है, गोल्ड दिखता है, लेकिन एनए दिखता है। ये बराबर सॉर्टिंग तो हुआ है, लेकिन हमें कुछ स्पेसिफिक रहता है। मतलब गोल्ड हमें पहले दिखाना चाहिए, सिल्वर सेकंड दिखाना चाहिए, ब्रॉन्ज थर्ड में दिखना चाहिए। ऐसी कुछ सॉर्टिंग हमें अगर चाहिए रहती है तभी हम तो कुछ कस्टम सॉर्टिंग क्रिएट कर सकते हैं। तो कस्टम सॉर्टिंग करने के लिए हम क्या करेंगे ना कि यहाँ पे फाइल में जाएंगे और यहाँ पे फाइल में एक ऑप्शंस रहता है एडवांस। यहाँ पे एडवांस में आप जाएंगे तो फिर यहाँ पे एक जनरल ऑप्शन रहता है। जनरल में यहाँ पे एक क्रिएट लिस्ट फॉर यूज इन शॉर्ट्स एंड फिल सीक्वेंसेस, एडिट कस्टम लिस्ट करेंगे यहाँ पे। अभी हम न्यू लिस्ट ऐड कर देंगे। तो उसको क्या करेंगे, इसमें डाल देंगे कि गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज और एन ऐसी लिस्ट ऐड कर देंगे तो फिर ये ऐड हो गए। अभी आप जो ये बाकी के शॉर्ट लिस्ट देख रहे हैं ये डेज के लिए मंडे टू संडे शॉर्ट में, फिर से ये मंडे टू संडे ऐसे है। मंथ वाइज का भी सॉर्टिंग है, ऐसे लिस्ट बनाए हुए ऑलरेडी। तो उस हिसाब से ये सॉर्टिंग हम यूज़ कर सकते हैं। सिमिलरली अभी हमें स्पेसिफिक ये गोल्ड मेडल्स ब्रॉन्ज सिल्वर मेडल्स के लिए चाहिए थी, तो हमने ये ऐड कर दिया। अभी इसको ओके करेंगे और अभी अप्लाई करेंगे। तो अभी आप हमें ऐसे अप्लाई करने जाएंगे कि जेड टू ए किया तो फिर ये ने ला पहले आता है, ए टू जेड किया तो फिर गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज एन ऐसे बराबर से सॉर्ट हो जाता है। तो ऐसे सॉर्टिंग हम कर सकते हैं कस्टम लिस्ट ऐसे, जैसे कि कोई भी सॉर्टिंग अभी हमें करनी होती तो हम ऐसे नई लिस्ट बना सकते हैं और उसको हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बहुत ही यूजफुल रहता है जब भी हमें कोई कस्टम सॉर्टिंग इम्प्लीमेंट करनी होती है, जो कि इनबिल्ट मतलब ए टू जेड और जेड टू ए वाली वर्क नहीं होती। तो उसके लिए हम ये कस्टम लिस्ट बना के उसको यूज कर सकते हैं।